गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हो रही हूँ रेडी। पहनूंगी ये गोल्ड चेन जो कि मैंने उतारी थी सूरी जाने के लिए, बट उसके बाद से फिर मैंने पहनी ही नहीं थी। मैं आपको दिखाती हूँ मेरी चुन्नी जो इसके साथ की है, मैं पहनने वाली हूँ। काफ़ी बढ़िया रेडी शेडी हो कर के चलते हैं। बीच में मुझे एक छोटा सा काम है, वो करने के बाद फिर मैं निकल जाऊँगी रेडी हो कर के। तो यहाँ पे मैंने स्पेक्स वगैरह पहन लिए हैं। चलो फटाफट से चलते हैं। मैं जा रही हूँ ये छोटा सा एक पार्सल देने के लिए। यहाँ मेरी सासू मॉम हो गए थे रेडी जाने के लिए। मैंने थोड़े बाल वाल नहीं बनाए थे गाइस, कंघी नहीं करी थी क्योंकि जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, फिर उसके बाद हेयर फॉल बहुत हो रहा है मुझे वैसे ही, है ना। तो इस वजह से मैंने कंघी वंगी नहीं करी थी। मैं दिखा रही थी आपको कि हेयर फॉल ऐसे हो रहा है गाइस। और बाकी मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है कि मैं अपडेट दे दूँ पहले ही। ये मेरा पेपलम स्लीव है, ये मैं बता रही थी मेरी सासू मॉम को। वो पूछ रही थी इतना ढीला क्यों है। तो मैं अपडेट पे वापस आती हूँ। अपडेट मुझे ये देनी है कि आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। फ़र्स्ट टाइम मैं निकल रही हूँ कैलकाटा में शॉपिंग करने के लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। अपडेट ये था कि पहले हम जाएंगे बुआ जी के घर, बुआ जी को भी पिक करेंगे, माम वन माम टू को पिक करेंगे। लेकिन मुझे लगा था हम सारी विमेंस जाएंगी शॉपिंग करने के लिए, बस मिष्टू नहीं जा रही है क्योंकि उसे थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट काम था, तो इसलिए वो नहीं जा रही है। नेक्स्ट टाइम वो पक्का जाएगी, तो मिष्टू को हम मिस करने वाले हैं शॉपिंग में। बाकी हम चारों लोग पांचों लोग मिल कर के करने वाले हैं फुल फन। तो बने रहे इस व्लॉग के साथ अपना फ़न देखने के लिए, और हम क्या खरीदते हैं, क्या होने वाला है आगे आगे देख। सबको ग्रीट मीट करते वक्त मेरा कैमरा नहीं खुल पाता है, तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ बुआ आ चुकी है, सब लोग आ चुके हैं और हम जा रहे हैं शॉपिंग। मम्मी को बिठा दिया है आगे, और यहाँ पे स्माइल आ चुकी थी। ये थोड़ा सैड आई थी पहले, तो मैं वही बोल रही हूँ कि कैमरा देख करके स्माइल आ गई, यही चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जो भी रास्ता मैंने देखा कैलकटा का। मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ न्यू मार्केट। तो ये बहुत ही अच्छी मार्केट थी। यहाँ पर में सब लोग बोलते हैं कि सब कुछ मिल जाता है एक ही जगह पर में। कोई भी नेशनल इंटरनेशनल आइटम हो, किसी भी स्टेट की हो, सब मिल जाती है यहाँ पे। स्ट्रीट मार्केट शॉप्स भी थी, स्प्रीज भी थे, और यहाँ पर में था शोरूम्स भी, शॉप्स भी। यहाँ पे हर एक तरीके के आउटलेट्स थे, खाने पीने के, कपड़ों के, बैग्स के, फुटवेयर के। सो मैं वही सब यहाँ पर मैं वीडियो बनाते हुए आप लोगों को दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी न्यू मार्केट मेरे लेंस से समझ आएगा और पता भी चलेगा। सबसे अच्छी एक बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर आपको आइटम्स 50 रुपये से 100 रुपये में भी काफ़ी यूज़फुल और हैंडी आइटम्स मिल जाती हैं। हमारे पास वक्त कम था, मतलब हम करीबन शाम में आए थे, तो हमें घर भी वापस जाना था एक आधी चीज़ें लेकर के। लेकिन मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं पूरी मार्केट घूमूं। मे बी नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा आऊँगी यहाँ पर। मैं मे बी क्या, ज़रूर मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा आऊँगी। एक एक जगह, एक एक स्ट्रीट मार्केट घूमने के लिए, एक एक शॉप घूमने के लिए कि किस में क्या मिलता है, कहाँ पे क्या मिलता है, ये सब देखना भी तो ज़रूरी है ना गाइस। तो इस वजह से मैं ज़रूर आऊँगी। ये जो ये सामने ये इतनी लंबी झाड़ू दे रहे थे, ये सिर्फ 100 रुपये में दे रहे थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग भी लगा। आई वॉज़ लाइक दोबारा आना पड़ेगा। तो सबको लग गई थी भूख, तो हम रुके द फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में। ये यहाँ पे इनका गो टू प्लेस है, इनको काफ़ी पसंद है मेरे इन लॉज़ को और उनकी फैमिली को। तो हमने सोचा कि हम भी यहीं खाएंगे जहाँ पर में सब लोग खाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे गए। इनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी और क्विक थी, नीट एंड क्लीन था, टेबल वगैरह कुछ ऐसा नहीं था। हमने ऑर्डर दिया और तुरंत ही आ गया। मतलब हमने काफ़ी कुछ ऑर्डर दिया था, जैसे ये चाट पापड़ी, दही टिक्की, पापड़ी दिया था हमने एक ऑर्डर, तो आप भी खा लो। फिर नेक्स्ट अप इज़ डोसा, जो हमने दिया था, तो डोसा भी आ गया। फिर उसके बाद हमने दिए थे पाव भाजी, भी ऑर्डर दी थी, वो भी तुरंत ही आ गई। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे एकदम चीनी टाइप्स। तो एक अच्छे रेस्टोरेंट की यही तो खासियत होती है, आप फटाफट से सब करना चाहते हो और आपको मिल जाए। लस्सी, लस्सी भी ऑर्डर की थी हम लोगों ने। और हमने शायद ऑर्डर करे थे छोले भटूरे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, हमने छोले भटूरे भी ऑर्डर करे थे।
अभी मुझे मुंह में पानी आ रहा है, ये लिटरली टेस्टी था गाइस। अगर आप न्यू मार्केट जा रहे हो तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर जाना। इतनी जल्दी देखो हमारी दही पापड़ी भी ख़त्म हो गई, सब ख़त्म हो गया। सामने न्यू मार्केट दिख रहा है गाइस, तो ये न्यू मार्केट की शुरुआत है। अब मैं किधर किधर जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, आप लोग देखते रहें। मैं काफ़ी घूमने के बाद हम इस विधाता शॉप में गए, क्योंकि ये मेरी मॉम की ओल्ड शॉप है, वहाँ से ये शॉपिंग करती रहती हैं। तो शी वाज़ लाइक कि जो शॉप मुझे पता है हम उसी शॉप में चलते हैं, दैट वुड बी बेटर, एटलीस्ट हमें हमारी पसंद की सिलेक्शन मिल जाएगी। हम शॉप में आए, हमने थोड़ा सेटल डाउन किया और हमने सूट वीडियो देखने कॉल चालू करते करे। हैं। हमें हम घर की सारी लड़कियों के लिए 3 पीस सूट लेना था, तो हम वही शॉपिंग कर रहे थे दुर्गा पूजा के लिए। तो हमें कुछ पसंद आए, हमने वो पिक करे। बीच में हम क्योंकि इतनी शॉपिंग कर रहे थे तो शॉप वालों ने हमें बोला कि अरे कॉफ़ी पी लीजिए, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। उन्हें लगता है हमारी एनर्जी लो हो गई थी, क्योंकि अब जब मेरे सूट सिलेक्शन की बारी आ रही थी तो हम बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे थे। मुझे तो चिकनकारी सूट टाइप्स लेना था, जो कि हमने लिया। तो हम इतने सारे ले चुके थे, मैं आपको ज़रूर घर जाके बाल तेरा दिखाऊंगी कि अच्छा हमने लग क्या रहा है, क्या हमेशा सिलेक्ट तेरा किया। अच्छा लगता है। जब तक मम्मी और तेरा बुआ बाल पतला हो गया है। तू पेमेंट की साइड कर, वो तू सारी साइड कर चीज़ें एक कर रहे बार। थे, तब तक हमने सोचा हम एक बार तू फ़ोटो वोटो करके खिंचा दिखा। लेते हैं। तो ये मान नहीं रही थी। मैं इसको बोल रही थी कि बीच की मांग के अलावा भी कोई मांग निकाल यार, तू कुछ कर, तो तू कर। कर। तो वो स्माइल कर रही थी, वो शर्मा रही थी। मुझे पर्सनली मामवन के बाल बहुत पसंद है। फिर हम बाहर निकले थोड़ी स्ट्रीट शॉपिंग करने के लिए। हमने सोचा स्ट्रीट स्टाइल भी कुछ कुछ देख लेते हैं, कुछ पसंद आए तो पिक कर लेंगे। पर ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी की कुछ पसंद होती है, किसी की कोई और पसंद होती है ना। सब लोग एक ही पसंद पर आ पाएँ ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और प्लस हम इतनी सारी ओपिनियन साथ भरी हुई औरतें थी भाई, सबका अपना अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है।
बट चलते चलते मुझे यहाँ पर भी पसंद आया टेबल क्लॉथ, सो मैं रुकी यहाँ पर, मैंने वो परचेज़ किया। फिर उसके बाद एक और शॉप थी विधाता की, मतलब एक शॉप थी जहाँ पर मैं आपको पीस वाले कपड़े मिलते हैं, ऐसे थान से काट करके आपको कपड़े मिलते हैं। आजकल कुर्तीज़ भी चल रहा है ना जीन्स के साथ, तो वो कभी भी आउट ऑफ फैशन तो हुआ नहीं था, बट क्योंकि अभी हमारा मन था लेने का तो हम यहाँ आ गए। सो हमने देखा कुछ उसके कपड़े भी देखने लगे हम लोग, अलग अलग कुर्तीज़ के। तो हमने सोचा कि इस बारी थोड़ा एक थीम करते हैं नी कुर्ती और जीन्स का, तो इसलिए फिर हमने वो परचेज़ किया। सारी शॉपिंग मैं आपको दिखाऊंगी घर जाने के बाद गाइस। हम आ गए फिर उसके बाद कैलकाटा बाज़ार में आकर के मुझे यहाँ पे कॉर्ड्स दिख रहे थे, काफ़ी सस्ते कॉर्ड्स थे। मतलब आप लोग भी जा सकते हो अगर आप लोगों को जाना है। लाइक ये शॉर्ट्स और टी शर्ट का जो कॉर्ड सेट था ये अराउंड 400-500 का था, ऐसे मतलब 399 499 ऐसे करके सब कुछ था, 599। तो यहाँ से मैंने 2 4 5 6 शर्ट्स और कुछ कुर्ती सेलेक्ट कर ली थी फॉर बॉयज़ एंड मेन, घर के आदमियों के लिए भी शॉपिंग करनी थी। फिर उसके बाद वो सारी चीज़ करने के बाद हम रुके फॉर अ क्विक स्टॉप टी स्टॉल। चाय बिना चैन हमारे वाली चीज़ होती है ना, तो हम सब ने चाय पी। यहाँ पर मेरी सासू माँ को भी चाय पसंद नहीं आई क्योंकि थोड़ा ज़्यादा पंजेंट टेस्ट लग रहा था जिंजर का। अदर देन दैट मुझे और मामटू को तो बहुत चाय पसंद आई थी, वाली कुल्हड़ वाली चाय। तो मैं पास में जाकर के मैंने देखा भी था कि क्या ये हाइजीन तरीके से बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, पर काफ़ी हाइजीनिक तरीके से भैया कर रहे थे चीज़ों को, क्लीन और वो सब। फिर हम चले आगे रात के टाइम पर। अब इस टाइम पर हम शाम के टाइम पर आए थे तो अलग लग रहा था, और रात के टाइम पर मैं लाइट्स के साथ मुझे और अलग लग रहा था। तो इस वजह से मैं इसको शूट कर रही थी कि वाओ, मतलब लाइट के साथ सब कुछ ही कितना ब्राइट और कितना अच्छा हो जाता है ना। तो मैं सोच रही थी जैसे हम आए थे हम वैसे ही जाएंगे, हॉक मार्केट से ही होते हुए हम लोग विधाता गए थे, तो मुझे लग रहा था वैसे ही वापस जाना होगा। मैं चलने लगी नहीं आगे से भी रास्ता है, वहाँ से चलते हैं, तो इसलिए ओके। फिर हम आगे के रास्ते से गए, फिर हम क्विक स्टॉप दैट इज़ वाओ मोमोज़ का। हम अंदर गए, हमने थोड़े मोमोज़ खाए। मतलब समझ लो ना, आप बच्चों के साथ आते हो तो उन्हें थोड़ा सा चलने पे भूख लगी जाती है, और भूख नहीं लगती तो मन कर जाता है बच्चों का। तो वही बस बड़े लोग वही ड्यूटीज़ निभा रहे थे कि बच्चों के साथ आए कोने में सोफे में बैठेंगे बुआ, चलते हैं। सोफे में। काइंड ऑफ अ डे आउट विद सम शॉपिंग एज वेल, क्योंकि दुर्गा पूजा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मानी जाती है और काफ़ी उसके मतलब वो है इम्पोर्टेंस, काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए हम ऊपर भी गए थे, ऊपर हमें वॉशरूम जाना था क्विकली, तो जब सोनू और उस मिष्टू जो मिष्टू खाए तो बट मैंने एक फन चीज़ देखी थी गाइस। यहाँ पे वाओ मोमोज़ का वहाँ पे शूट हो रहा था। वाओ मोमोज की मार्केटिंग टीम आई है मीटिंग और यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है सामने। मतलब मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी फूड का। मुझे अभी अजीब लग रहा है रिकॉर्ड करते वक्त, तो मैं थोड़ा सा करूँगी, लेकिन जब तो कॉन्फिडेंस आया तो मैंने इसे जूम इन करके भी दिखाया। वहाँ पे मोमोज वगैरह सब पड़े हुए थे, वो लोग अच्छे से उसको मतलब पहले उन्होंने प्लानिंग करी कैसे करना है, फिर वो लोग शूट कर रहे थे। मतलब देख के काफ़ी अच्छा लगा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा। फिर वाओ मोमोज में 4 टाइप के मोमोज़ के मतलब ऑर्डर, तो फिर हमने सारे ऑर्डर दे दिए थे और उसके बाद हम ऑर्डर करके चल रही थी। मैं जा रही थी बच्चे चलो लेकर के चले जाते, अभी कॉल नहीं उठाऊँगा अपनी ट्रे कहीं उठाऊँगी तो मुझे लगा गिरा और कुछ उठाते वो लोग भी सकते। तो वो लेकर के आएगी डिलीवरी वाला पैकेट, क्योंकि हमारे साथ मिष्टू नहीं आई थी तो मिष्टू के लिए हमने पैक कर दी। अब मैं यहाँ पर टेस्टी है। खा रही हूँ। मैंने लिए थे हमें मोमोज, स्टीम मोमोज, दार्जिलिंग स्टीम मोमोज और बिल्कुल साथ कोक। तो मैं सोचा अभी मैं आप लोगों को भी दिखा कर दिखा रही थी कितने टेस्टी और यम्मी मोमोज लग रहे थे। साथ में सब लोग बातें कर रहे थे तो मैं वो भी सुन रही थी, और मैं यहाँ पर मोमोज खाती हुई ये मज़ा आ रहा है।
और फिर मोमोज़ के साथ अगर कोक नहीं पी चली तो क्या ही किया, उसके साथ मैंने कोक भी पी ली थी। और सब लोग मुझे देख रहे थे कि मैं कैसे मतलब दिखा करके खा रही हूँ, बट मेरा भी फर्स्ट टाइम है तो मैं भी बस ट्राई कर रही हूँ सब कुछ करने का। आई होप आप लोगों को भी पसंद आए मेरा मोमोज़ खाना है। मेरे हाथ से पूरा ड्रिप हो रहा था, देख रहे हो मतलब किस तरीके से इतना ज़्यादा इसमें मतलब इतने जूसी थे ये मोमोज़ कि ऐसे ड्रिप हो रहा था और सच में टेस्टी था गाइस। इट वाज यम्मी। तो मोमोज़ खाने के बाद हम लोग चलने लगे बाहर की तरफ। हमने देखा बारिश हो रही है और ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, तो हमने बोला फटाफट से कॉल किया अपने ड्राइवर को, उन्हें आने को बोला। तब तक हमने वेट किया थोड़ा सा रोड साइड। उन्हें आने में थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि विप्लव दादा को हमेशा टाइम लगता है आने में। फिर हम फटाफट से ऐसे चढ़ गए और बारिश ज़ोर से होने लग गई। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं घर जाने से पहले हमें बुआ जी को, क्योंकि हमने पिक किया था तो हमें ड्रॉप भी करना है, हमने बहुत कन्विंस किया कि चलो आज आप हमारे घर ही रुक जाओ। वो बोलते नहीं। फिर हमने उन्हें सी ऑफ किया, बाय किया और उसके बाद हम आ गए घर। बहुत ही टायर्ड चेहरा लेकर के घर आ चुके हैं। ऑफ कोर्स टायर्ड हो चुके हैं, रात के बज चुके हैं 10। मैं सोचा क्विक शावर ले लेती हूँ और उसके बाद डिनर करूँगी या कुछ करूँगी। ये था आउटफिट ऑफ द डे, जैसे कि मैंने आपको जाते हुए भी दिखाया था। अब बस नहा लेना है। नहा धो कर के मैं हो गई थी, मतलब मैंने चेंज वेंज कर लिया था और मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ दिस, दादाजी के लिए कुर्ता लिया था जो काफ़ी अच्छा लगा था हम लोगों को। फिर पापा के लिए ये एक शर्ट ली थी, ये टोटली मेरी पसंद थी, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी ये बीची शर्ट, और पापा को कलरफुल चीज़ें पसंद है। ये बुआ की पसंद से पापा के लिए शर्ट ली थी, तो पापा के लिए बेसिकली दो शर्ट ले ली थी हम लोगों ने। उसके बाद ये ली थी रूप भाई के लिए शर्ट, बट देन ये थोड़ी सी टाइट हो गई है रूप भाई को, इसको थोड़ा एक्सचेंज कराना होगा हमें साइज़। और ये ली थी मेरे हस्बैंड के लिए शर्ट जो कि भी थोड़ी टाइट हो गई है, तो रूप भाई और मेरे हस्बैंड की शर्ट को हमें चेंज कराना होगा अब, क्योंकि हम अब घर में आके मैं जब ये एडिट कर रही हूँ तो उन्हें मैं दिखा चुकी हूँ, तो इस वजह से मैं ये बता सकती हूँ आप लोगों को। ये माम 1 माम 2 के लिए सूट के पीसेस लिए हैं। ये पीच कलर वाला सूट जो है ये माम 1 का है, ऐसे चुन्नी है इसकी, काफ़ी सॉफ्ट था, ये कॉटन में है। ये कपड़ा ये थोड़ा मिक्स में है, माम 1 का कपड़ा थोड़ा मिक्स में है, बट माम 2 का तो प्योर ही कॉटन में है। येलो वाला प्योर कॉटन में है, जो पीच वाला था वो थोड़ा फिर भी मिक्स में है। तो मैं येलो वाला भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ऐसे कुर्ता है जिसमें वाइट लेस से आपका गला बना हुआ है, नीचे की तरफ भी वाइट लेस है, मतलब कुर्ते में नीचे की तरफ ऐसे कॉटन की चुन्नी है, और फिर उसकी पजामा भी सेम ही है। ये देखो ये लेस लगा हुआ है ऐसे। अब इसे बंद करके रख देती हूँ क्योंकि बाद में मुझे ही फोल्ड करना होगा, तो दिखा करके क्विकली बंद करने में ज़्यादा इजी रहेगा ना, तो इसलिए। अब माम 1 माम 2 में से कुर्ती भी ली थी जो वो रक्षाबंधन में भी पहन सकते हैं और दुर्गा पूजा में भी। सो ये ब्लैक कुर्ती ली थी माम 1 ने, काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये ब्लैक कुर्ती, और प्राइस वाइज भी काफ़ी अच्छी थी। और ये पिंक कुर्ती टाइप्स ली थी माम 2 ने। सो ये 2 कुर्ती हो गई उनकी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, फिर मैं बताऊंगी एग्जैक्टली क्या प्राइस थे क्या नहीं थे। नेक्स्ट अप हमने लिया था वो है ये जो ये मैंने बताया था ना आपको थान के कपड़े से निकाल करके वो, तो ये येलो वाला और ये ब्लू वाला है मिष्टू का, 2 कुर्ती ली उसके लिए। उसके बाद फिर कुछ और कुर्तीज़ के कपड़े भी लिए थे, मैं पहले सारे निकाल लेती हूँ, मैंने सोचा फिर आपको दिखाऊंगी। ये कुर्ती का जो सेट था, मतलब ये जो कुर्ती का कपड़ा था, ये ब्लू वाला जो आप देख रहे हो, जो मैंने अभी प्लास्टिक से निकाला है, येलो ब्लू, ये तो मिष्टू का हो गया, और ये वाला हो गया माम 2 का। फिर ये जो ये ब्लू वाला मैं अब फोल्ड कर रही हूँ ये मेरा है, इंडिगो ब्लू एंड वाइट में। ये डार्क ब्लू और वाइट में लिया है बुआ ने, और ग्रीन वाला है मेरी सासू मॉम का। सो ये हैं सारे कुर्ते जो हमने लिए हैं, जो मतलब हमें स्टिच करने देने होंगे। मतलब अभी मुझे बुआ और मम्मी क्या करेंगे पता नहीं, बट हम लोग तो जीन्स के ऊपर पहनने वाले हैं। ये है और शॉपिंग जो हमने करी थी। तो ये फर्स्ट सूट है, जो ये है वाइट कलर का जिसमें ग्रीन फ्लावर्स, मस्टर्ड फ्लावर्स हैं,
इसमें थोड़ी कढ़ाई भी करी हुई थी। काफ़ी सुंदर और प्यारा, मतलब एलिगेंट लग रहा था। ये कपड़ा भी काफ़ी सॉफ्ट है। ये भी मिक्स में आएगा, कॉटन और वैसे मिक्स में था ये। काफ़ी सॉफ्ट, चुन्नी भी काफ़ी सॉफ्ट थी। और इसका ये मस्टर्डी ग्रीन कलर का लोअर था। आप उसका पजामा बना सकते हो, पैंट बना सकते हो, ट्राउज़र बना सकते हो, कुछ भी। तो ये मिट्टी के लिए लिया था हम लोगों ने। नेक्स्ट अप हमने लिया है जो कि है और एक सूट, जो सूट है बेसिकली मेरे लिए लिया है। मुझे ये मेरे दादा दादी ने दुर्गा पूजा का गिफ्ट दिया है। ये टोटली मेरी पसंद है। आई नो मुझे लाइट कलर्स थोड़े ज़्यादा पसंद है, तो ये मिंट ग्रीन और लाइलैक कलर का मिक्स है। सब लोग मुझे बोल रहे थे कि अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो, बट मेरे को ऐसा लगता है किसी ने मेरे मुंह पे नहीं बोला, बट उन्हें इतना अच्छा नहीं लगा ये, क्योंकि थोड़ा लाइट कलर में से था और ऐसे मतलब मेरे को पहनना है। तो मेरे बड़े लोग बोल रहे थे हाँ आपको पसंद है तो आप पहन लो। इसमें थोड़ा सा वर्क भी किया हुआ था ऐसे हल्का हल्का। जब ये बनेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे पर्सनली ये दोनों कलर्स काफ़ी अच्छे लगे थे। ये वाइट कलर का सूट भी बहुत अच्छा लगा था और मेरा मिंट ग्रीन और लाइलैक कलर का भी सूट मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके अलावा हमने एक और सूट लिया है मेरे लिए। ये तो जिससे मेरे दादा दादी ने मुझे गिफ्ट दिया है, तो एक और सूट लिया है मैंने। वो मुझे गिफ्ट दिया है मेरी बुआ ने, बुआ सास ने मतलब। वो जो सूट है वो है चिकनकारी में। वो देखने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड रहिएगा गाइस, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छा सूट है। मतलब वो थोड़ा सा सॉफ्ट पिंक कलर में और सीक्वेंस मिक्स सूट है वो, ये वाला। सो ये मेरे को तो सही लगा है, मेरे को तो पसंद आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड को उतना पसंद नहीं आया है। वो बोल रहे थे कि मैं सोचूंगा कि ये कैसा है कैसा नहीं है। तो ये सलवार है, ये जो ये कपड़ा देख रहे हो आप, ये सलवार है। और इससे पहले जो मैंने खोला था वो चुन्नी थी। और ये है कुर्ते का कपड़ा बेसिकली, जो मैं आपको एक एक लेयर करके दिखा रही हूँ। ये चिकनकारी और सीक्वेंस मिक्स है, कुछ ऐसा है ये कुर्ता। देख रहे हो ना आप, मैं पूरा खोल के दिखा देती हूँ आपको अच्छे से। हाँ, तो ये कुछ ऐसा है कुर्ता, चिकनकारी और सीक्वेंस मिक्स है ये। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। सो ये थी हमारी शॉपिंग जो हमने करी थी आज न्यू मार्केट से। अब दिन भर का काम ख़त्म करके, शॉपिंग ख़त्म करके मैं जा रही हूँ सोने। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर समाप्त। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें मेरे व्लॉग के साथ। बाय बाय।